हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंट्राडे की सबसे बेस्ट सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कंप्लीटली इंट्राडे है। मैंने इसका जो आज की स्ट्रेटेजी है मैंने इसका फर्स्ट पार्ट 1 महीने जस्ट पहले डाला था। उस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी है, मतलब बहुत लोगों ने उस पर प्रॉफिट ही बनाया और मेरे को स्क्रीनशॉट ही भेजा। तो आज की भी जो स्ट्रेटेजी है सेम स्ट्रेटेजी है, बट इसमें हम टाइम फ्रेम हमारा डिफरेंट होगा एंड थोड़ी सी सुपर ट्रेंड में मैंने सेटिंग्स की है क्योंकि ये कंप्लीटली इंट्राडे है और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट होगा। तो 3 मिनट पे हमें सुपर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं, तो हमें कम सिग्नल चाहिए और प्रॉफिटेबल चाहिए। और जैसे कि मैं अपने मैक्सिमम वीडियो में सुपर ट्रेंड के मैक्सिमम फॉल्स सिग्नल को फिल्टर करता हूँ। आज भी ये सब जो फॉल्स सिग्नल है मैं सब फिल्टर करके दिखाऊंगा, जैसे ये होगा ये सब होगा, और आपको अच्छा प्रॉपर ट्रेड मिलेगा। मतलब आप इजीली इसको यूज करके 100 पॉइंट्स मैक्सिमम टाइम कैप्चर कर पाओगे। एंड इवन जो लोग को स्कैल्पिंग करना है, ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करना है, वो भी आज की स्ट्रेटेजी फॉलो करके बहुत ही अच्छे से इंट्राडे में काम कर सकते हो। हमारा टारगेट होगा आज एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स, मतलब पर ट्रेड हमें 100 पॉइंट्स लेना है, ठीक है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट मैंने जस्ट 1 महीने पहले डाला था, ठीक है ना। और वो स्ट्रेटेजी इतना अच्छा काम किया पूरे दिसंबर और अभी तक जैन में कि सिर्फ 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुआ है और सारे दिन टारगेट हिट हुआ है। और कुछ दिन हमें ट्रेड्स नहीं मिला जिस दिन, क्योंकि ये मैक्सिमम फॉल्स ब्रेकआउट फिल्टर कर देता है, तो हमें रॉन्ग ट्रेड मिलता ही नहीं है। भले से ट्रेड ना करो बट प्रॉफिटेबल ट्रेड लो। तो ये पिछले 1 महीने बहुत अच्छे से काम किया है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊं और इसको भी आप यूज करके बहुत ही अच्छे से स्कैल्पिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों कर सकते हो, ठीक है। बस सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में चेंजेस है थोड़े से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की भी स्ट्रेटेजी समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। मैं जिस क्लास में आपको 1-to-1 लाइव सेशन दूंगा और मैं कंप्लीट बताऊंगा कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करना है, लाइव मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है और बेसिकली चार्ट पे कैसे आपको ट्रेड लेना है और अपना प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस मैनेज करना है। और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटेजी हमारी बैंक निफ्टी के लिए है और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट। और सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैं वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, ठीक है। और जो ये वाइट लाइन है, इस इंडिकेटर का नाम है प्रीवियस डे लो एंड हाई। इसको आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो, बट इसका एक इंडिकेटर भी आता है, मैं वो भी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो, और आपने ध्यान दिया होगा तो मैं अभी तक जो भी अपने चैनल पे वीडियो और स्ट्रेटेजी लाया हूँ उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जहाँ से मार्केट क्लोज होता है, मतलब जहाँ से मार्केट लेटेस्ट बंद हुआ रहता है, मैं वहीं से दिखाता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक डेट का दिखाऊँ या कुछ स्पेसिफिक बना के लाऊँ। जब मार्केट क्लोज होता है, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं वहीं से दिखाना शुरू करता हूँ कि मेरे को पूरी मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं दिखा कुछ और रहा हूँ और आपको कुछ और समझ में आए। इसीलिए मैं जहाँ पे चार्ट की एंडिंग होती है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ताकि कुछ भी आपको ये ना लगे कि मैं कुछ फेक दिखा रहा हूँ या कुछ मैनिपुलेशन जैसा ना लगे। इसीलिए मैं हमेशा यही करता हूँ, कुछ भी इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी की वीडियो मेरे चैनल पे आती है, जब मार्केट बंद होता है मैं वहीं से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं आज भी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। अभी देखो, हमारा रूल क्या है आज की स्ट्रेटेजी में कि हम कोई भी ट्रेड तभी लेंगे जब फर्स्ट सिग्नल होगा सुपर ट्रेंड का बाई या सेल सिग्नल, ठीक है। सेकंड, हमारी वाइट लाइन ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाली ये प्रीवियस डे हाई है एंड नीचे वाली प्रीवियस डे लो है। तो आप इतना भी मत जाओ, सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे ही सुपर ट्रेंड बाई या सेल का सिग्नल देगा तो कोई एक लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसके नीचे या ऊपर मार्केट जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे सेल का सिग्नल आया बट अभी कोई लाइन इधर ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इस दिन हमारा आज के दिन कोई ट्रेड नहीं मिला। हमें 18 जन को एक बाई का सिग्नल मिला, बट यहाँ भी कोई लाइन ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रही है। और हमें BTST वाला ट्रेड नहीं फॉलो करना है, कंप्लीट इंट्राडे है, ठीक है। अभी देखो, फिर से एक सेल का सिग्नल 18 को ही आया, पर इस टाइम भी कोई लाइन नहीं ब्रेक हो रही है, यहीं से मार्केट यहीं से ऊपर घुमा है, ठीक है। तो ये हमारा 2 ट्रेड फिल्टर हो गया और ये दोनों फेक ब्रेकआउट था। अभी देखो, 18 को ही आई थिंक नहीं 17 को एक बाई का ट्रेड आया था और एक लाइन ब्रेक हुई कब, 18 को। तो आप यहाँ बाई का सिग्नल होगा, आप इस 100 पॉइंट्स के लिए जाओगे, ठीक है ना। 100 पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा, तो आपको पर ट्रेड 100 पॉइंट्स के लिए जाना है, ठीक है। अभी देखो, इधर सेल का सिग्नल आया 17 को ही,
17 को एक सेल का सिग्नल बना और उसके बाद नीचे वाली वाइट लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही वाइट लाइन ब्रेक होगी ऊपर या नीचे तो आपकी ट्रेड में एंट्री होगी, ठीक है ना। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करो और मैं तो बोलूँगा कि आप कुछ महीने का बैक टेस्ट भी करो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आपको 100 पॉइंट्स इजिली इधर मिला, ठीक है। ये ट्रेड हमारा फिल्टर, देखो अभी तक 4-5 तो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट ऐसे ही फिल्टर हो गया, ठीक है ना। और जो भी ट्रेड मिला उससे हमारा प्रॉफिट हुआ, ये फिल्टर हो गया क्योंकि एज पर आवर स्ट्रेटेजी यहाँ बाई आया तो इसके बाद ये लाइन ब्रेक होती तो हमारा ट्रेड बनता, बट ये ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। ये भी फिल्टर हो गया, हमें यहाँ पॉइंट मिलता बट हमारा ट्रेड नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होनी चाहिए, ये बाई मिला, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना क्योंकि कुछ ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखो ये एक सेल का सिग्नल मिला, ठीक है ना। और सेम कैंडल, जिस कैंडल पे सुपर ट्रेंड सेल दिखाया है उसी कैंडल ने व्हाइट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। तो आप एक ट्रेड इधर लोगे और आपका टारगेट 100 पॉइंट्स इजीली मिल गया, ठीक है। देखो फिल्टर करना बहुत जरूरी है ट्रेड, तभी आप मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। स्टॉप लॉस जितना कम हिट होगा उतना ही आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। स्टॉप लॉस हिट होगा बट कम होना चाहिए। फिर देखो एक ट्रेड आपको इधर मिला, इस कैंडल पे आप यहाँ ट्रेड लो और आपको अप्रॉक्स 90 पॉइंट्स तक गया, बट कोई नहीं, चलो अगर हम मान लेते हैं इसको अपना स्टॉप लॉस, ठीक है ना। नहीं तो 90 पॉइंट्स में मैक्सिमम लोग बुक कर लेंगे, मैं जानता हूँ। अगर 100 पॉइंट्स का टारगेट है तो 90 पॉइंट्स में 99% लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कुछ लोग जिद्दी ट्रेडर होंगे, नहीं उनको 100 पॉइंट ही चाहिए, तो इस दिन हमारा एक स्टॉप लॉस क्या ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, क्योंकि हम BTST नहीं लेके जा रहे हैं। BTST लेके जाते तो हमें प्रॉफिट ही होता, बड़ा प्रॉफिट होता, बट एज पर आवर स्ट्रेटजी BTST नहीं जाना है, ठीक है। देखो ये सारे ट्रेड फिल्टर, ये फिल्टर हो गया, इस दिन हमारा ट्रेड मिलता प्रॉफिट भी होता, बट ये फिल्टर हो गया, ये सब ट्रेड हमारे फिल्टर हो गए। हमारे ट्रेड ये सब है ही नहीं, हमारी स्ट्रेटजी पूरी क्लियर है। देखो अब यहाँ पे एक बाई का सिग्नल आया और सेम कैंडल वाइट लाइन ही ब्रेक कर रही है ऊपर की तरफ, तो हमारा ट्रेड इधर होगा और आप इजीली यहाँ भी 100 पॉइंट्स के लिए जाओगे, ठीक है। अभी तक एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें भी हमें 90 पॉइंट्स पहले मिल चुका था, बट और वो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले हैं। बट आप इतना ध्यान देना, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड में, ऑप्शन बाइंग में अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलोगे तो उसमें आपका लॉस ही होगा। अगर आप 1 घंटे भी ट्रेड में लेट हो गए, ट्रेड होल्ड किए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, तो आप एक लॉट में ट्रेड करो तो आपका 200, 250, 300 लॉस दिखाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो इधर सेल का सिग्नल आया, आप इधर एंट्री करोगे और आपको 100 पॉइंट्स इधर मिल गया, ठीक है ना। तो आप देखो इसको स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए आप एंट्री करोगे और आप 40, 50, 60 पॉइंट में निकल जाओगे, ठीक है ना। मतलब जहाँ थोड़ा सा मूवमेंट मिला निकल जाओगे, 3 मिनट पे आराम से स्कैल्पिंग हो जाती है, ठीक है। देखो ये ट्रेड फिल्टर होगा, ये ट्रेड फिल्टर होगा। देखो फिल्टर कितना अच्छे से हो रहा है, फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी एक बाई का सिग्नल आया और नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट ये वाली ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट डे आई थिंक कुछ नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे नहीं ब्रेक हो रहा है और ऑलमोस्ट इधर देखो ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको ब्रेक नहीं मान सकते ना। ऑलमोस्ट यहीं से सारी कैंडल वीक बना के घूम रही है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, आपका ट्रेड इधर बनता है, आप आराम से इधर बनता है, इधर बनता है, कहीं भी घुसोगे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ गया और 100 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूं, स्टॉप लॉस हमारा सुपर ट्रेंड का ही सिग्नल रहेगा। अगर यहाँ पे सेल आया, हमने इधर सेल किया, पुट बाई किया, बेसिकली यहीं से मार्केट घूम गया ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें स्टॉप लॉस कोई पॉइंट्स का नहीं रखना है, हम सुपर ट्रेंड के सिग्नल्स को ही एज ए स्टॉप लॉस मानेंगे, ठीक है। देखो इधर बाई आया, ये भी फिल्टर हो गया। अभी तक सारे ट्रेड फिल्टर हुए हैं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 90% ट्रेड फिल्टर करूँगा, वो हो चुके हैं फिल्टर, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ ना। और मेन मैं जैन का चार्ट दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे तो मैं और पीछे चला जाऊँगा। देखो इधर सेल आया, उसके बाद हमें नेक्स्ट डे वाइट लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई, आप ट्रेड लोगे और आराम से आपको 100 पॉइंट्स मिला। अभी देखो हमारा एक स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ, इधर बाई मिला हमें, उसके बाद मार्केट वाइट लाइन की तरफ ऊपर कट भी किया, तो आप इधर ट्रेड लोगे कहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, लोगे, जेन्युइन सी बात है। और आपका एक टारगेट थोड़ा सा बड़ा हिट हुआ, ठीक है ना, करीब करीब 150 पॉइंट का। तो हमें मैक्सिमम टाइम अगर 100 पॉइंट मिल रहा है, तो अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देंगे तो आई थिंक कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। देखो इधर अब फिर से इधर सेल आया, उसके बाद देखो यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ पिछले वीडियोज़ में, सॉरी मतलब पहले मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि
अगर हम सेल का ट्रेड इधर लेते, जब सुपर ट्रेंड वाला ही, अगर सुपर ट्रेंड इस कैंडल पे सेल दिखाता और यही कैंडल ब्रेक कर दी, बट सुपर ट्रेंड सेल इस कैंडल पे नहीं दिखाया, इस कैंडल पे दिखा और ये कैंडल कोई लाइन नहीं ब्रेक कर रही है, तो हमारा ट्रेड बनेगा इधर, ठीक है, और आपको इजीली 100 पॉइंट्स इधर मिला, ठीक है। देखो यार, सुपर ट्रेंड की नॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया हूँ, प्रीवियस डे हाई कंपोनेंट्स यूज करोगे ना सुपर ट्रेंड के साथ तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सिर्फ सुपर ट्रेंड यूज करके आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको 100 पॉइंट्स इजीली इधर मिला, ठीक है। ये फिल्टर हो गया। अभी देखो एक ट्रेड हमें इधर मिला और आई थिंक हमारा इस दिन भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। एक 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिंपल सी बात है। तो स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। देखो ये कितना प्यारा ट्रेड मिला है, बाई आया, इसको तोड़ा, इधर भी आप ट्रेड ले लोगे तो मिल जाता प्रॉफिट, और आप इधर भी घुसते तो भी मिल जाता। देखो कितना प्रॉपर ट्रेड मिला। और कमाल की बात देखो क्या है, कमाल की बात ये है कि जो फॉल्स सिग्नल है ना वो सारे फिल्टर हो रहे हैं। देखो इधर सेल का सिग्नल आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, लाइन ब्रेक होनी चाहिए बेसिकली, तो सेल आया ऊपर गया, आप देखो नीचे की तरफ ये ब्रेक हो रहा है, तो आपका ट्रेड इधर बनता है और आपको 100 पॉइंट्स इजीली इधर ही मिल गया, ठीक है। तो देखो कितने अच्छी से एक्यूरेसी से काम कर रहा है। अभी मैं इसकी आपको सेटिंग्स बता दूँ, तो सेटिंग्स में सिंपल सा चेंज करना है, मैं हटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेटर में जाना, आपको लेना है सुपर ट्रेंड, और आप इसको यूज करके स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको इसके ATR पीरियड को करना है 14 एंड ATR मल्टीप्लायर को करना है 4, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स बन गई, क्योंकि हमें थोड़ा सिग्नल कम चाहिए। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा सिग्नल देगा और फॉल्स सिग्नल देगा, तो हमें कम सिग्नल और एक्यूरेट चाहिए, इसलिए हमने ये सेटिंग्स में चेंजेस किया है, ठीक है। अब आपको प्रीवियस डे हाई में जाना है, लिखना है प्रीवियस डे हाई एंड लो, तो ये एक जो स्ट्रेट के नाम से स्क्रिप्ट है, आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एंड इसके भी सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा आप लाइंस वगैरह का कलर चेंज कर सकते हो, कि देखो मैं बेसिकली डार्क मोड यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो गई। आपको सिंपली देखो रूल सुन लो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। रूल ये है कि हम कोई ट्रेड तभी लेंगे जब पहला इंडिकेशन होगा सुपर ट्रेंड का बाई सेल, उसके बाद वाइट लाइन कोई भी ऊपर या नीचे ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देखो एग्जाम्पल में इधर सुपर ट्रेंड बाई दिखाया और उसके बाद इधर ये लाइन ब्रेक हो रही है, तो आप ट्रेड इधर लोगे, आपका टारगेट होगा 100 पॉइंट्स पर ट्रेड। और स्टॉप लॉस सेम सुपर ट्रेंड जब तक सेल ना दिखा दे, या तो टारगेट हिट हो जाए या तो सुपर ट्रेंड आपके अगेंस्ट न सिग्नल दिखा दे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आज की ये थी। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है, वो जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है ट्रेड 100 पॉइंट्स मिलने में, क्योंकि ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे है और उसकी भी सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स अलग है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आपको उसको वीडियो मिल जाएगा। एंड आज की भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप इसको बैक टेस्ट कुछ दिन करो और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आप इसको यूज करो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, आप इससे अच्छे से इंट्राडे में काम करके ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।